हेलो एवरीवन, वेलकम टू अराइव ऑनलाइन क्लासेस। आज मंथ एंड रिवीजन की दूसरी क्लास हम लेने वाले हैं और इसमें हमारे 30 क्वेश्चन जो कि सेकंड मंथ रिवीजन क्वेश्चन रहेंगे। फर्स्ट पार्ट में इसके हम 1 to 30 क्वेश्चन ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। इनफैक्ट क्वेश्चंस नहीं, जो क्वेश्चन का बेस टॉपिक रहता है उसे हम एक्चुअली डिस्कस करते हैं। वहाँ से जितने क्वेश्चन हमें लगता है कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बनते हैं और एमसीक्यूज बन सकते हैं फ्यूचर में, वो हम सब डिस्कस करते हैं। यहाँ पे डेली आपका एमसीक्यू रहता है, चैनल पे डेली शाम को अपलोड किया जाता है। अराउंड 5 to 7 PM के बीच में ये होता है। और जो टॉपिक यहाँ पे आज के लिए रहने वाले हैं, क्योंकि फर्स्ट क्लास में हम 1 to 30 क्वेश्चन से जो टॉपिक थे उनको ऑलरेडी कर चुके हैं और आज हमारे 30 ऑनवर्ड 60 तक जो टॉपिक्स हैं वो हम देखने वाले हैं। मतलब आज जो है 30 टॉपिक्स आज हमारे पास और होंगे जिनको हम डिस्कस करने वाले हैं। चलिए टॉपिक्स देखते हैं कि क्या क्या होंगे। फर्स्ट, वेस्कुलर प्लांट्स के बारे में बात करेंगे। नंबर ऑफ न्यूक्लिया इन एंजियोस्पर्मिक ओव्यूल, ये क्वेश्चन और ये टॉपिक वहीं से हैं जो हमने एमसीक्यूज लास्ट मंथ, पूरे मंथ जो है 1 to 30 डेज में पूरा मंथ कंप्लीट करा है, वहीं का रिवीजन ये रहता है। मेम्ब्रेन ऑफ लंग के बारे में क्वेश्चन था। हेमिस्फीयर ऑफ ब्रेन, एनसिस्टेशन प्रोसेस इन अमीबा, फाइलम कटल फिश का क्या है इसके बारे में देखेंगे। नेक्स्ट है सेमिलुनर वाल्व, रूट प्रेशर, पोलन ट्यूब फॉर्मेशन केमिकल की वजह से, इससे रिलेटेड एक एमसीक्यू था। मिनरल न्यूट्रिशन स्टोमेटा, स्टोमेटा के लिए कौन सा मिनरल उसकी ओपनिंग एंड क्लोजिंग के लिए चाहिए होता है, ये एमसीक्यू था। क्लीवेज के बारे में है, ह्यूमन क्लीवेज। एड्स के बारे में क्वेश्चन होंगे। एंडोक्राइन टिश्यू फिटस का, उसके बारे में क्वेश्चन। केल्विन साइकिल का फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट क्या है, तो यहाँ पे मैं बेसिक जो मेन क्वेश्चन है केल्विन साइकिल के वो सारे आपको बताने वाली हूँ। फ्लो एनर्जी, जो फ्लो ऑफ एनर्जी है फूड चेन में, 10% एनर्जी लॉ के बारे में बात करने वाले हैं। रिप्रोडक्शन के टाइप्स में थोड़े सा आपको डिस्कस करने वाली हूँ। अर्थवर्म पॉपुलेशन इंटरेक्शन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इंटरस्पेसिफिक एंड इंट्रास्पेसिफिक, ये सब देखने वाले हैं। सेमोफाइट प्लांट्स क्या होते हैं इनके बारे में देखेंगे। यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन एंड डिप्लॉयड स्ट्रक्चर ऑफ प्लांट। आफ्टर दिस हैप्लॉइड स्ट्रक्चर प्लांट के कौन कौन से, क्योंकि पूछा जाता है हैप्लॉइड n नंबर और 2n नंबर से बहुत क्वेश्चन देखने को मिलते हैं प्लांट से। स्यूडोपोडिया, ब्लड ग्रुप के बारे में, एक्चुअली डोनर ऑफ ब्लड ग्रुप से एक एमसीक्यू करवाया था, तो मैं बताऊंगी कि किस तरह से डोनर कौन हो सकता है और कैसे आप इसको एक तरह से याद रख सकते हैं। क्लेमाइडोमोनास के बारे में क्वेश्चन था कि ये रिप्रोड्यूस किसके थ्रू करता है, जूस्पोर्ट्स के थ्रू, वो देखेंगे। पोलन ट्यूब की फॉर्मेशन, तो वहाँ पे पोलन ट्यूब कौन सी जो है सेल है पोलन ग्रेन की जो पोलन ट्यूब की फॉर्मेशन करती है, ऐसे भी क्वेश्चन है। पीछे हमने देखा टॉपिक जो पोलन ग्रेन का था वो केमिकल के थ्रू था। फर्स्ट स्टेबल ऑफ C4 साइकिल, स्टेजेस ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस के बारे में बात करेंगे। इनका जो सीक्वेंस होता है उससे रिलेटेड मैंने क्वेश्चन डाला था आपको। पार्ट ऑफ स्पर्म के बारे में बात करेंगे, यहाँ से भी क्वेश्चन रहता है। एंड डाइजेशन ऑफ स्टार्च। तो ये टोटल 30 टॉपिक्स आज होने वाले हैं और इनसे रिलेटेड क्वेश्चन हम करने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट हमारा जो टॉपिक था दैट इज फर्स्ट वेस्कुलर प्लांट्स कौन थे इसके बारे में। तो स्टूडेंट यहाँ से ये क्वेश्चन है प्लांट किंगडम से। प्लांट किंगडम में आपको ध्यान रखना है कितने किंगडम है, टोटल 5 किंगडम है। उसमें जो प्लांट किंगडम है उसमें कौन कौन से ग्रुप्स आते हैं आपके, सबसे पहले जो थैलोफाइट्स आते हैं। थैलोफाइट्स ऐसे प्लांट होते हैं जिनकी थैलस लाइक बॉडी होती है, मतलब वो एक तरह से मान लो कोई रॉक है या ट्री ट्रंक है उस पर चिपके हुए होते हैं। उनमें रूट, स्टेम, लीफ की आइडेंटिफिकेशन सेपरेटली नहीं होती है, उन्हें हम थैलोफाइट्स कहते हैं। थैलोफाइट्स के बाद इसमें जो आते हैं प्लांट वो हैं ब्रायोफाइट्स। ब्रायोफाइट्स हैं ये जो ब्रायोफाइट प्लांट्स होते हैं स्टूडेंट, ये भी इनकी बॉडी भी थैलॉइड होती है। थर्ड आ जाते हैं आपके टेरिडोफाइट्स। प्लांट किंगडम की हम बात कर रहे हैं यहाँ पे, टेरिडोफाइट्स। टेरिडोफाइट्स के बाद एंजियोस्पर्म्स और एक और है दैट इज जिम्नोस्पर्म्स। ठीक है, तो इनसे बेसिक क्वेश्चन ये आते हैं। पहले तो कि यहाँ पे वेस्कुलर प्लांट वाला क्वेश्चन डाला था, तो सबसे पहले इन सभी ग्रुप्स में अगर इनको मैं ऐसे लिख दूँ 1 फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, ये ग्रुप है। इसमें से जो थर्ड ग्रुप था जिसका नाम टेरिडोफाइट्स है, तो टेरिडोफाइट में सबसे पहले स्टूडेंट्स क्या हुआ था, वेस्कुलर बंडल की अपीयरेंस हुई थी। जाइलम और फ्लोएम वहाँ पे जो है अपीयर होना शुरू हुआ था, क्योंकि क्या होता है इनकी हाइट थोड़ी सी बड़ी थी। ये थायलॉइड बॉडी है, बिल्कुल रॉक के साथ चिपकी हुई है। तो अब जाइलम फ्लोएम क्या करते हैं, प्लांट के अपर पोर्शन में या फिर लोअर पोर्शन में मटेरियल को लेके आते हैं। जैसे जाइलम है तो अपर पोर्शन में लेके जाएगा वाटर को, फ्लोएम जो है वो फूड को हर डायरेक्शन में लेके जाता है। तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि थर्ड जो ग्रुप है दैट इज टेरिडोफाइट, उसमें जाइलम फ्लोएम इसलिए डेवलप हुआ क्योंकि उनकी हाइट इंक्रीज होगी। अब जो था
हाइट इंक्रीज होने की वजह से जो वाटर कंटेंट है वो ऊपर भी जाना है, फूड जो है अपर पार्ट से नीचे भी आना है, इसलिए यहाँ पे ज़रूरत पड़ी जाइलम और फ्लोएम की। तो फर्स्ट वेस्कुलर प्लांट टेरिडोफाइट्स को कंसीडर किया जाता है। और टेरिडोफाइट्स जो हैं उन्हें हम स्टूडेंट्स क्रिप्टोफाइट्स भी कहते हैं या क्रिप्टोगैम्स। ये क्रिप्टोगैम कैटेगरी में आते हैं क्योंकि क्रिप्टोगैम्स ऐसे प्लांट्स होते हैं जो सीड प्रोड्यूस नहीं करते हैं। सीड प्रोड्यूस नो सीड, दे हैव नो सीड। इसमें आपकी ब्रायोफाइटा, थैलोफाइटा और टेरिडोफाइटा आते हैं। अब इसके अलावा जो दो ग्रुप बच गए दैट इज जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म, ये दो प्लांट ऐसे हैं जो कि सीड बनाते हैं, दे हैव सीड्स। तो इन प्लांट्स को क्या कहेंगे? इन प्लांट्स को कहते हैं स्टूडेंट फिनेरोगैम्स। फिनेरोगैम्स टर्म भी आपने ध्यान रखनी क्योंकि ये टर्म्स बहुत इंपॉर्टेंट है, कैसे भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। और ये चीज़ भी आपने ध्यान रखनी है कि जो एंजियोस्पर्म में होते हैं उनके जो सीड हैं वो क्लोज्ड होते हैं, इनसाइड द फ्रूट होते हैं, और जिम्नोस्पर्म के सीड जो है नेक्ड होते हैं, इनमें कोई फ्रूट की फॉर्मेशन नहीं होती है। चलिए नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक था दैट इज था न्यूक्लियाई। न्यूक्लियाई का नंबर कहाँ पे? एंजियोस्पर्मिक ओव्यूल में न्यूक्लियाई का नंबर। तो ये क्वेश्चन मैं बहुत बार डिस्कस कर चुकी हूँ ऑलरेडी। थोड़ा सा मैं इसको, ये क्योंकि बार बार पूछा जाता है। जैसे मान लीजिए ये ओव्यूल है, अगर ये ओव्यूल है तो इसमें जो सेल्स का अरेंजमेंट होता है, 3 सेल्स एक साइड होती हैं, 3 ही सेल दूसरी साइड होती है, लेकिन उनमें से एक एग सेल होती है और दूसरी का नाम जो है स्टूडेंट होता है सिनर्जिड सेल्स। ठीक है, तो इसमें सेंटर में 2 पोलर न्यूक्लियाई होते हैं। यहाँ पे आपको अरेंजमेंट ध्यान में रखना है, 3 न्यूक्लियाई यहाँ होते हैं, 2 सेंटर में है और 3 यहाँ पे है। ये अरेंजमेंट ऐसे ही पूछा जाता है 3+2+3। यहाँ पे टोटल 8 न्यूक्लियाई होते हैं और सेल्स का नंबर जो है 7 होता है। सेल्स का नंबर 7 होगा। एक ये बड़ी सी सेल, ठीक है, 3 ये सेल, ठीक है, 1+3 और यहाँ पे 3 ये सेल्स हैं +3, तो टोटल नंबर 7 हो जाएगा सेल्स का। नेक्स्ट हमारा था क्वेश्चन मेम्ब्रेन ऑफ लंग्स से। मेम्ब्रेन की बात करेंगे किसकी? लंग्स की। स्टूडेंट्स जो मेम्ब्रेन है लंग्स की उसका क्या नाम है? वहाँ पे हम यूज़ करते हैं वर्ड प्लूरल मेम्ब्रेन। प्लूरा, प्लूरल मेम्ब्रेन, ये वर्ड हमेशा आपने ध्यान रखना है। पल्मोनरी, ये हमेशा लंग्स से जुड़ा हुआ वर्ड है। ओके, इसी तरह से कार्डिक वर्ड है जो हार्ट से जुड़ा हुआ है, रीनल वर्ड जो है किडनी से जुड़ा हुआ है, और हिपैटिक वर्ड आपका ये लीवर से जुड़ा हुआ है, सिफेलो वर्ड ब्रेन से जुड़ा हुआ है। सारे वर्ड्स आपको ध्यान में रखने हैं। और ये जो प्लूरल मेम्ब्रेन होती है इसमें जो फ्लूइड फिल्ड होता है उसका नाम भी ध्यान में रखना है, दैट इज प्लूरल फ्लूइड। ये नाम आप साथ साथ में नोट्स भी बनाते रहिए। और ये फ्लूइड इस मेम्ब्रेन में क्यों होता है? ये जो है लुब्रिकेशन देता है ताकि फ्रिक्शन की वजह से वहाँ पे वॉल्स डैमेज ना हो जाए लंग्स की। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे अगर मैं थोड़ा सा इसको डिटेल में लूँ टॉपिक को, थोड़ा सा हाई एग्जाम के लिए, मान लो ये इसकी वॉल है, यहाँ पे एक लेयर बाहर होती है फिर एक लेयर अंदर होती है। ये इस तरह से आप ध्यान में रख सकते हैं। मान लो ये अंदर वाली लेयर है और इस लेयर में होता है फ्लूइड फिल्ड जिसका नाम मैंने अभी बताया प्लूरल फ्लूइड। अब ये फ्लूइड जहाँ पे फिल्ड है वहाँ पे प्लूरल कैविटी उसे कहेंगे। ठीक है, अब देखिए जो बाहर वाली साइड को लेयर होगी, ठीक है, प्लूरा लेयर होगी, उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं विसरल प्लूरा। और जो अंदर वाली साइड होती है स्टूडेंट उसे हम कहते हैं पेराइटल प्लूरा। पेराइटल प्लूरा। और ये मेम्ब्रेन पेराइटल प्लूरा जस्ट ये जो फ्लूइड है उसके बिल्कुल साथ में होती हैं ये दोनों। ठीक है, और इनके साथ जो है अंदर को स्पेशल मसल्स लगी होती हैं। ठीक है, इन दोनों लेयर्स के अंदर ही अंदर जो है स्पेशल मसल्स लगी होती है, उनका नाम है इंटरकोस्टल मसल्स। आपने ध्यान रखना है जो मैंने आपको मसल्स बताई, दीज आर इंटरकोस्टल मसल्स। ये इंटरकोस्टल मसल्स जो है किससे रिलेटेड हैं? आपके लंग्स के आसपास ही होते हैं, ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, अब देखिए अगर जो है बोन है कोई, मान लो ये कोई बोन है, अब इस बोन के सरफेस को जो मेम्ब्रेन जो है कवर करेगी, मान लो ये मेम्ब्रेन इसके सरफेस पे लगी हुई है, इसका नाम क्या होता है? दैट इज पेरिओस्टम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हार्ट की मेम्ब्रेन को क्या कहते हैं? पेरिकार्डियम। ठीक है, ये मेम्ब्रेन से आपको क्वेश्चन आ सकता है। हर एक वर्ड को अंडरस्टैंड करना और उसका मीनिंग समझना कि वो कहाँ पे होती है, ये ज़रूरी है। नेक्स्ट है अगर जो है ब्रेन का 2 हेमिस्फीयर हैं, हमें पता है अगर हम ऊपर से अपने ब्रेन को देखते हैं तो 2 ब्रेन के पार्ट आपस में बीच से जुड़े होते हैं, 1 हेमिस्फीयर 2 हेमिस्फीयर। ठीक है, आधा स्फीयर, तो ये जुड़े होते हैं आपस में, बीच में कनेक्शन जो होता है दैट इज ज्वाइंड बाय कॉर्पस कैलोसम। कॉर्पस कैलोसम। ओके,
मैंने ब्रेन पे वन लाइनर क्वेश्चन भी बना रखे हैं, क्योंकि ब्रेन एक ऐसा टॉपिक है वहाँ से बार बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आप उसे भी विजिट कर सकते हैं। नेक्स्ट है एंसिस्टेशन, एंसिस्टेशन इन अमीबा। अब जो लोग फॉलो करते हैं डेली एमसीक्यू, अगर वो डेली एमसीक्यू जिन्होंने देखा है उनको और मज़ा इस वीडियो को देखने में आ रहा होगा, क्योंकि एमसीक्यू में भी एक्सप्लेनेशन रहता है। जो हम एमसीक्यू करवाती हूँ मैं, उसमें हर एक ऑप्शन को लेके भी एक्सप्लेनेशन रहता ही है। एंसिस्टेशन की बात करेंगे तो ये किस में होता है? अमीबा में होता है। लेकिन कब होता है? ड्यूरिंग अनफेवरेबल कंडीशन। जब अमीबा के लिए फेवरेबल कंडीशन नहीं है तो क्या होगा? अमीबा की बॉडी के चारों तरफ जो है 3 लेयर्ड कवरिंग बन जाएगी, ठीक है, उसे हम एंसिस्टेशन कहते हैं। और फिर क्या होगा? इसके अंदर छोटे छोटे स्पोर लाइक अमीबा बन जाएंगे। जब फेवरेबल कंडीशन आएगी तो ये बाहर आएंगे, बाहर आके अलग अलग अमीबा में ग्रो कर जाएंगे। इनका जो बाहर आना है दैट इज नोन एज स्पोरुलेशन, दैट इज नोन एज स्पोरुलेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कटल फिश जो किस फाइलम से बिलोंग करती है? देखिए, कटल फिश नाम से ऐसा लग रहा है कि ये फिश है, पाइसिस क्लास से बिलोंग करती होगी, लेकिन स्टूडेंट्स ऐसा नहीं है, ये फाल्स फिश है। ऐसी भी कुछ फिश होती है जैसे डेविल फिश है, ऑक्टोपस को कहते हैं, तो जिनके नाम के पीछे फिश लगा है तो ज़रूरी नहीं है कि वो आपके सारी पाइसिस क्लास से ही बिलोंग करेंगी। कुछ जो है आपकी अदर फाइलम से ही बिलोंग करती है, कॉर्डेटा से बिलोंग नहीं करती है। तो मैंने एक बायो बूस्टर सीरीज़ में मैंने एक वीडियो बनाया है ट्रू एंड फॉल्स फिश पे, वो जाके देख लें, क्योंकि वहाँ पे मैंने ट्रू फिश कौन कौन सी होती है जो मेन क्वेश्चन, फॉल्स फिश वाली सारे क्वेश्चन कंसीडर किए, उनका फाइलम और उनके साइंटिफिक नेम वहाँ पे मेंशन कर रखे हैं जो पूछे जाते हैं। प्रीवियस ईयर सारे वो पूछे गए हैं मैक्सिमम, राइट। तो यहाँ पे कटल फिश की बात कर लेते हैं। ये मोलस्का से बिलोंग करती है, मोलस्का, और कटल फिश का साइंटिफिक नेम जो है वो सीपिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की थी हमने सेमील्यूनर वाल्व। सेमील्यूनर वाल्व से क्वेश्चन था कि अगर सेमील्यूनर वाल्व जो है वो वर्किंग करना बंद कर दे तो क्या होगा? क्या होगा, इनका क्या काम है? देखिए, तो सेमील्यूनर वाल्व कहाँ होते हैं? मैंने आपको बताया था कि जो पल्मोनरी आपकी आर्टरीज है और अयोटा है, उनके अंदर पाइप के अंदर कुछ वाल्व होते हैं जो कि बैकफ्लो ऑफ ब्लड को रोकते हैं, उनको हम सेमील्यूनर वाल्व कहते हैं। तो जब जो है यहाँ से ब्लड पास होता है और ये क्लोज हो जाते हैं सेमील्यूनर वाल्व, तो यहाँ पे हर्ट साउंड प्रोड्यूस होती है। हर्ट साउंड प्रोड्यूस होगी, मतलब हार्ट की जो बीटिंग है वो होगी। अगर ये वाल्व जो है वो एक तरह से काम करना बंद कर देंगे तो जो हार्ट बीट है वो आना बंद हो जाएगी, ठीक है, धक धक की आवाज़ आना बंद हो जाएगी। स्टूडेंट नेक्स्ट है रूट प्रेशर। रूट प्रेशर से यहाँ पे क्वेश्चन था कि अगर रूट्स में प्रेशर ज़्यादा होगा, किसका प्रेशर रूट में ज़्यादा होगा? वाटर बहुत ज़्यादा नीचे होगा तो वो क्या अपर पोर्शन में प्लांट के फॉरवर्ड हो जाएगा, एक तरह से जाइलम के थ्रू वो मूव हो जाएगा और अल्टीमेटली लीफ में जाएगा, ठीक है। अब ये जो रूट प्रेशर है इसको मेज़र करते हैं एक डिवाइस से, उसका नाम पूछा गया था और वो है पोटोमीटर। ये आपको ध्यान रखना है। रूट प्रेशर की वजह से लीफ से एक्सेसिव वाटर बाहर निकलता है, और एक स्पेशल टर्म आपने ध्यान में रखनी है, दैट इज गटेशन। गटेशन इज रिजल्ट ऑफ रूट प्रेशर, ऐसे करके क्वेश्चन आता है। लेकिन एक और चीज़ गटेशन के बारे में आपको ध्यान रखनी है। मान लो ये लीफ है, अब लीफ से जो वाटर वेपर के फॉर्म में अपर साइड को जाएगा, वेपर की फॉर्म में जाएगा वाटर, उसे हम ट्रांसपिरेशन कहते हैं। अगर ये हाइडाथोड से ड्रॉपलेट की फॉर्म में आएगा दैट इज नोन एज गटेशन, ठीक है। दोनों को ध्यान में रखना आपने। गटेशन जो है थ्रू हाइडाथोड्स होती है और ड्रॉप की फॉर्म में होती है। ट्रांसपिरेशन जो है स्टोमेटा से होती है और ये वेपर की फॉर्म में होती है। वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, पोलन ट्यूब फॉर्मेशन। पोलन ट्यूब का एक मैंने कंसेप्ट बताया था कि पोलन ट्यूब बनती है जब क्या होता है, स्टूडेंट्स ध्यान दीजिए कि अगर ये स्टिग्मा है, यहाँ पे पोलन कहीं से आएगा पॉलिनेशन के दौरान और यहाँ पे ट्यूब बनना शुरू हो जाएगी। ये ट्यूब कब बनती है? जब स्टिग्मा के ऊपर यहाँ पे कुछ केमिकल सब्सटेंसेस क्रिएट होते हैं, स्पेशली वो शुगरी, ठीक है, शुगरी सब्सटेंसेस होते हैं, तब पोलन ट्यूब बनती है। तो ये कीमोट्रोपिज्म के अंडर आता है। केमिकल की वजह से यहाँ पे पोलन ट्यूब की फॉर्मेशन हो रही है टुवर्ड्स ओवरी, ठीक है, नीचे ओवरी होगी यहाँ पे। अगर जो है प्लांट पार्ट्स की मूवमेंट टुवर्ड्स ग्रेविटी होती है, अर्थ की तरफ को होगी, ग्रेविटी की तरफ को, उसे हम जियोट्रोपिज्म बोलते हैं। लाइट की तरफ को होगी, फोटोट्रोपिज्म उसे कहते हैं। अब पोलन ट्यूब जो है, आगे भी क्वेश्चन है, दैट इज पोलन ट्यूब जो है पोलन ग्रेन की कौन से सेल से बनती है? तो मान लीजिए ये पोलन ग्रेन है,
इसमें एक होती है वेजिटेटिव सेल और एक होती है जनरेटिव सेल। तो वेजिटेटिव सेल को ही ट्यूब सेल कहते हैं और इसी सेल से जो है पोलन ट्यूब की फॉर्मेशन होती है, ये आपको ध्यान रखना है, इसीलिए इसका नाम ट्यूब सेल भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि स्टोमेटा जो है स्टोमेटा की क्लोजिंग एंड ओपनिंग जो किस मिनरल न्यूट्रिएंट की वजह से होती है? यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा पोटाशियम। पोटाशियम राइट आंसर इसका हो जाएगा। फिर मैंने एक और इसके लिए आपको ट्रिक बताया था जब मैंने एमसीक्यू करवाया था, ये ट्रिक बताई थी मैंने, ओपन द क्लोज्ड पॉट। क्लोज्ड पॉट, इसे आप, मैंने कहा था कि पॉट से पोटेशियम ध्यान में रखेंगे और ओपनिंग एंड क्लोजिंग से, इन दो वर्ड से आप ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन था क्लीवेज से, ह्यूमन क्लीवेज से। क्लीवेज से क्या क्वेश्चन है? दैट इज कि ह्यूमन बीइंग में जो क्लीवेज होता है वो किस तरह का होता है? दैट इज होलोब्लास्टिक क्लीवेज। अब इस क्लीवेज का क्या मतलब होता है? देखिए, आपको पता है कि गैमीट्स ओवा है, स्पर्म है, जब इनका फ्यूजन होगा तो जाइगोट बनेगा, फिर जाइगोट में जो डिवीजन होता है उसे हम क्लीवेज कहते हैं। तो पहले इसमें 2 सेल स्टेज आ जाती है, पूरा का पूरा जाइगोट डिवाइड करके 2 सेल्स में कन्वर्ट हो जाता है, कुछ भी रेजिड्यू नहीं बचता है, होल जाइगोट इज पार्टिसिपेटिंग इन क्लीवेज। तो आप यहाँ पे होलोब्लास्टिक टर्म यूज होती है, ठीक है जी। यहाँ पे 2 सेल, 4 सेल, इस तरह से 32 सेल एंड सो मैनी जो सेल्स बनती हैं क्लीवेज में, उन्हें हम कहते हैं स्टूडेंट ब्लास्टोमियर्स। ब्लास्टोमियर्स उन्हें हम कहते हैं। अगर बड़े साइज के होंगे उनको हम क्या कहते हैं? मैक्रोब्लास्टोमियर और माइक्रोब्लास्टोमियर, हम 2 टर्म भी यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे था आपका एड्स से, ठीक है। तो एड्स जो है एक वायरल डिजीज है, HIV इसको कॉज करता है और ये हमारे इम्यून सिस्टम पर अटैक करती है। टी हेल्पर सेल्स को ये हमारी बॉडी के अटैक करती है। इसके बाद USA में सबसे पहले, पूरे वर्ल्ड में USA में सबसे पहले रिपोर्ट हुआ था, ठीक है, 1981 में, और इंडिया में तमिलनाडु में 1986 में इसका फर्स्ट केस रिपोर्ट हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि एंडोक्राइन टिश्यू ऑफ फीटस, व्हाट इज एंडोक्राइन टिश्यू ऑफ फीटस? फीटस की बात की गई है, जो बच्चा मदर वूम के अंदर बन रहा होता है उसे हम फीटस कहते हैं। उसका एंडोक्राइन जो पार्ट होता है वो होता है आपका प्लेसेंटा, ठीक है, जो हमारी नाभि पे जिसका जो है निशान रह जाता है प्लेसेंटा का, वहाँ से कनेक्टेड होता है बच्चा अपने मदर के साथ। तो एंडोक्राइन जो है, एंडोक्राइन टिश्यू वो होते हैं जिनके पास डक्ट होती है। तो ये जो प्लेसेंटा है ये डक्ट लाइक स्ट्रक्चर होता है, पाइप लाइक स्ट्रक्चर। ग्लैंड्स यूजुअली स्टूडेंट, पहले हम इनको 3 तरह से पढ़ते हैं ग्लैंड्स की, ये भी आपको नॉलेज होना चाहिए क्योंकि ग्लैंड वाला चैप्टर भी बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन जो है ज़रूर वहाँ से रहते हैं। एक होता है आपकी एंडोक्राइन ग्लैंड्स, एक होता है एक्सोक्राइन ग्लैंड्स और एक होता है हीट्रोक्राइन ग्लैंड। ऐसी ग्लैंड्स जिनके पास डक्ट होती है उन्हें हम जो है वो, इनके पास डक्ट है उन्हें एक्सोक्राइन, और जिनके पास डक्ट नहीं है, नो डक्ट, उन्हें हम एंडोक्राइन ग्लैंड कहते हैं। और मिक्स होती है, ये मिक्स होती है, इनके पास डक्ट भी होती है लेकिन इनका बिहेव एंडोक्राइन एक्सोक्राइन दोनों होता है। फॉर एग्जाम्पल पेंक्रियाज एक हिट्रोक्राइन ग्लैंड है। नेक्स्ट जो है केल्विन साइकिल है। केल्विन साइकिल से भी बहुत सारे क्वेश्चन, फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट्स, चैप्टर नंबर 13 क्लास +1 से, टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, दोनों ही 13 14 चैप्टर प्लांट फिजियोलॉजी के वेरी इंपॉर्टेंट है। केल्विन साइकिल जो है वो मेल्विन केल्विन एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने इसके ऊपर जो है प्लांट के ऊपर फोटोसिंथेसिस पर स्टडी किया और ये साइकिल के बारे में बताया। इसमें क्या होता है, इस साइकिल में जो CO2 है वो रिड्यूस होके ग्लूकोज में कन्वर्ट होती है, इसे जो है डार्क रिएक्शन भी कहा जाता है। और जब मेल्विन केल्विन साइंटिस्ट है ये जब स्टडी कर रहे थे, कौन से ऑर्गेनिज्म पे स्टडी इन्होंने किया है, तो क्लोरेला नाम आपने याद रखना है, इस पे इन्होंने स्टडी किया है। फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट इसमें क्या बनता है, दैट इज फॉस्फोग्लिसरेट सॉरी फॉस्फोग्लिसरेट, यहाँ पे फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट इसका बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्लो ऑफ एनर्जी फूड चेन में। तो ये जो फूड चेन में फ्लो ऑफ एनर्जी रहता है ये यूनिडायरेक्शनल ही होता है, फर्स्ट सेकेंड ट्रॉफिक लेवल, थर्ड, फोर्थ, इस तरह से एक तरफ को ही एनर्जी मूव करती है। और हर एक ट्रॉफिक लेवल पे जब एक से दूसरी ट्रॉफिक लेवल में एनर्जी ट्रांसफ़र होती है तो 90% एनर्जी रिड्यूस हो जाती है, ओनली 10% एनर्जी ही आगे ट्रांसफ़र होती है।
इस लॉ को हम कहते हैं 10% एनर्जी लॉ। तो लिंडमैन एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने इनके बारे में दिया है, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन था रिप्रोडक्शन से। रिप्रोडक्शन चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। प्लांट रिप्रोडक्शन भी, ह्यूमन भी, दो तरह का होता है। वन इज एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सेकेंड वन इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में गैमीट्स की फॉर्मेशन नहीं होती है, इसमें वेजिटेटिवली भी प्लांट प्रोड्यूस कर सकता है, जैसे कि अगर स्टेम, रूट या लीफ से भी वो रिप्रोड्यूस कर सकता है। लीफ वाला क्वेश्चन पूछा जाता है, लीफ से कौन रिप्रोड्यूस करता है। ब्रायोफाइलम बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है। बडिंग से कौन रिप्रोड्यूस करता है, ईस्ट करता है, हाइड्रा करता है, ये क्वेश्चन। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का पूरा प्रोसेस ही बहुत इंपॉर्टेंट है। तो कुछ कुछ ऐसे पार्ट्स अलग से सेपरेट इनके लिए बनाना ज़रूरी मेरे को लगता है कि हो जाएगा आगे। जब ये सीरीज़ मेरा थोड़ा सा मुझे लगेगा क्वेश्चन बैंक इनफ हो गया, तो उसके बाद मैं टॉपिक्स बीच बीच में लेके आती रहती हूँ। लाइक कि हमारी साथ में मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो थे वो आपके ये जो सेकंड चैप्टर है +2 का सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फ्लावरिंग प्लांट, उनमें मैंने पूरे क्वेश्चन डिस्कस किए हैं, जिससे पूरा चैप्टर एक रिवाइज हो जाता है। वैसे अब उस सीरीज़ में सेकेंड पार्ट आपका रहने वाला है ह्यूमन रिप्रोडक्शन के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। ठीक है जी। नेक्स्ट टॉपिक है अर्थवर्म। अर्थवर्म है, तो अर्थवर्म स्टूडेंट फाइलम एनिलिडा से बिलोंग करता है और ये सॉफ्ट बॉडी ऑर्गेनिजम्स होते हैं। एनिलिड्स ऐसे ऑर्गेनिज्म हैं जो फर्स्ट यूसिलोमेट हैं। यूसिलोमेट्स मतलब ट्रू बॉडी कैविटी। सिलोम वर्ड यहाँ पे यूज हुआ है, दैट मीन बॉडी कैविटी। ठीक है जी। ये जो आपका एनिमल किंगडम है वहाँ पे ये टर्म्स आती हैं। मैं एनिमल किंगडम पे सेपरेट मैंने हर एक फाइलम करवा के रखा है। एनिमल किंगडम की आपको या बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन वाली वीडियो में हर एक फाइलम मैंने सेपरेटली एक एक फीचर उसका अलग से करवाया हुआ है, विच इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट है कि ये जो अर्थवर्म है इनकी बॉडी पे सेगमेंट्स होते हैं। उन्हें हम मेटामर्स भी कहते हैं। सेगमेंट्स को हम मेटामर्स भी कहते हैं। अर्थवर्म में एक्सक्रीटरी ऑर्गन जो है नेफ्रीडिया होता है। बहुत बार पूछे जाने वाला ये क्वेश्चन है नेफ्रीडिया वाला। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पॉपुलेशन इंट्रैक्शन से क्वेश्चन था कि हमारे इन्वायरमेंट में जो पॉपुलेशंस हैं अलग अलग स्पीशीज़ की, वो आपस में इंटरेक्ट करती हैं। तो ये मेनली दो तरह की होती हैं। वन इज़ इंटरस्पेसिफिक पॉपुलेशन इंटरेक्शन, दूसरी है आपकी इंट्रास्पेसिफिक पॉपुलेशन इंटरेक्शन। अगर जो है दो स्पीशीज़ हैं, ठीक है, दो डिफरेंट जो है, मैंने लिखा 2 डिफरेंट स्पीशीज़ आपस में इंटरेक्ट कर रही हैं। लाइक हम एग्जांपल देते हैं लाइकन्स का, उसमें एक एल्गी है एक फंजाई है, डिफरेंट स्पीशीज़ हैं, तो वो इंटरस्पेसिफिक पॉपुलेशन इंटरेक्शन में आता है। इंट्रास्पेसिफिक में सेम स्पीशीज़ आपस में इंटरेक्ट कर रही हैं फॉर देयर फूड, हैबिटेट, रिप्रोडक्शन, इस तरह के लिए। और ये आगे इसमें जो टॉपिक्स आते हैं वो है आपकी जैसे कमेंसलिज्म, एमेंसलिज्म, म्यूचुअलिज्म, पैरासिटिज्म, प्रीडेशन, ये। ठीक है, तो ये टॉपिक भी अलग रहेगा। नेक्स्ट आपका जो टॉपिक था एमसीक्यू के लिए, सेमोफाइट प्लांट्स क्या होते हैं, जो कि डेजर्ट में ग्रो करते हैं। डेजर्ट में जो प्लांट्स ग्रो करते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, सेमोफाइट प्लांट कहते हैं। और काफ़ी अडेप्टेशंस इनमें हुई होती हैं। ठीक है जी, तो नंबर ऑफ अडेप्टेशंस के लिए भी ये जाने जाते हैं। नेक्स्ट था हमारा कि बेसिक यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन क्या है। बेसिक यूनिट पूछा था क्लासिफिकेशन का, तो आपको इसके लिए ये पूरा फ्लो याद रखना है कि सबसे पहले स्पीशीज़ आती हैं, उसके बाद जीनस आता है, उसके बाद फैमिली, देन ऑर्डर, देन क्लास, फिर फाइलम एनिमल्स के लिए, डिवीज़न प्लांट्स के लिए, और लास्ट में आ जाता है किंगडम। तो यहाँ से आपको और क्वेश्चन क्या ध्यान में रखना है, ये सबसे बेसिक होती है। ठीक है, और कॉम्प्लेक्सिटी जो है इस तरफ को बढ़ती जाती है। मोस्ट एडवांस जो है किंगडम होगा और इससे कम फाइलम और डिवीज़न होगा। डिवीज़न वर्ड हम प्लांट के लिए यूज़ करते हैं, फाइलम एनिमल्स के लिए यूज़ करते हैं। ग्रुप ऑफ स्पीशीज इज नोन एज जीनस, ग्रुप ऑफ जीनस इज नोन एज फैमिली, ग्रुप ऑफ फैमिली इज नोन एज ऑर्डर। इस तरह से ये फ्लो चलता है। नेक्स्ट जो है हमारे डिप्लॉयड एंड हैप्लॉइड स्ट्रक्चर ऑफ प्लांट। तो यहाँ पे मेजर मैं आपको बता देती हूँ, जैसे स्टेम है, रूट है, लीफ है, ये सारे क्या है, डिप्लॉयड होते हैं। इसके अलावा देखिए जैसे आपके सिनर्जिड सेल्स हैं, एग सेल है, मेल गैमीट है, माइक्रोस्पोर है। ठीक है, तो ये सारे क्या होंगे, n नंबर होते हैं। ये सारा मैं आपको
इसका जो कौन कौन से हैप्लॉइड डिप्लॉइड है मैं टेलीग्राम पे शेयर कर दूंगी। एक फ्लो चार्ट मेरे पास है जिसमें टेबल भी है, जिसमें सारा लिख रखा है कौन कौन से जो है डिप्लॉइड है, कौन हैप्लॉइड है। मैं टेलीग्राम पे आपको ये शेयर कर दूंगी। टेलीग्राम चैनल का नाम अराइव ऑनलाइन क्लासेस है, या फिर उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे के रखा है, आप उसको ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पे अपडेट होती है कुछ, या फिर कोई PDF होते हैं नोट्स, वहीं पे हम शेयर करते हैं। नेक्स्ट है स्यूडोपोडिया के बारे में। तो स्यूडोपोडिया जो है, स्यूडो मीन्स फाल्स और पोडिया का मतलब होता है पाँव, फीट, ठीक है। झूठे पाँव, झूठे पाँव कौन बनाता है? अमीबा बनाता है। क्यों? क्योंकि उसे फूड लेना है। जब वो टेम्पररी फीट लाइक स्ट्रक्चर बनाएगा, क्यों बनाएगा? क्योंकि इसको जो फूड पार्टिकल है वो अपनी बॉडी में लेना है। अब देखिए दो कंडीशंस यहाँ पे आती है, दो प्रोसेस आपको एक्चुअली ध्यान रखने हैं। एक प्रोसेस है एंडोसाइटोसिस, ठीक है। एंडोसाइटोसिस एक प्रोसेस है विच मीन्स कि प्रोसेस को एनगल्फ करेगा अपनी बॉडी में अमीबा। ये दो तरह से आगे डिवाइड हो जाता है, एक है पिनोसाइटोसिस, एक है फेगोसाइटोसिस। पिनोसाइटोसिस जब जो है ऑर्गेनिज्म लिक्विड फूड मटेरियल बॉडी में लेगा, फेगोसाइटोसिस जब वो सॉलिड फूड मटेरियल बॉडी में लेगा। ये टर्म्स बेसिक हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, कैसे भी आपको कभी भी पेपर में आ सकती हैं, ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि C4 साइकिल, C4 साइकिल में जो है फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट क्या बनता है? तो वो बनता है OAA, दैट इज ऑक्सैलो एसीटेट या फिर ऑक्सैलो एसिटिक एसिड इसको कहते हैं। कई बार आपको ये क्वेश्चन जैसे लिखा होता है, कोई टर्म लिखा होता है, जैसे मैं इसी को बता देती हूँ, ऑक्सैलो एसीटेट मैंने कहा, या फिर एसीटेट वर्ड को हम स्टूडेंट ऐसे भी बोलते हैं ऑक्सैलो एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड लिखा होगा तो भी मीनिंग सेम है, एसीटेट लिखा होगा मीनिंग सेम है। नेक्स्ट क्वेश्चन था आपका स्पर्मेटोजेनेसिस की स्टेजेस से। प्रोसेस ऑफ oogenesis और स्पर्मेटोजेनेसिस दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट रहता है, तो इसकी स्टेजेस को देख लेते हैं। देखिए सबसे पहले क्या होता है, सेल्स को देखेंगे कौन सी सेल से क्या बनता है, यही सीक्वेंस आपको ध्यान में रखना है। सेल का नेम है दैट इज स्पर्मेटोगोनिया, स्पर्मेटोगोनिया। ये डिप्लॉइड होती है, 2N इसका नंबर है। इससे जो है स्टूडेंट प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बनता है, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। फिर इसके बाद सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बनता है, ठीक है। और लास्ट में जो है फिर इसके बाद बन जाता है स्पर्मेटिड, स्पर्मेटिड। और स्पर्मेटिड जो मेच्योर होके बन जाता है स्पर्म सेल गैमेट। अब यहाँ पे और भी चीज़ें आपको एडिशनल ध्यान में रखनी है। यहाँ पे मैंने ये बता दिया 2N नंबर होता है। जब स्पर्मेटोगोनिया से स्पर्मेटोसाइट बनता है तो माइटोसिस होता है, माइटो बोला मैंने, माइटोसिस होगा। जब जो है प्राइमरी से सेकेंडरी बनेगा तो यहाँ पे स्टूडेंट मियोसिस 1 होती है, मियोसिस, ठीक है, वर्ड नोट कर लीजिए। और यहाँ पे मियोसिस 2 होगी। यहाँ पे इसका नंबर भी 2N होगा प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट का, लेकिन सेकेंडरी का हैप्लॉइड हो जाएगा। स्पर्मेटिड भी हैप्लॉइड है और स्पर्म भी हैप्लॉइड होगा, ओके। अब इसके बाद ये जो पूरा प्रोसेस यहाँ से लेके यहाँ तक चलता है दैट इज स्पर्मेटोजेनेसिस। अब ये देखिए स्टूडेंट, जब जो है स्पर्मेटिड, मैंने आपको एक वर्ड यहाँ पे बताया, स्पर्मेटिड से मेच्योर स्पर्म की फॉर्मेशन होगी। इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? यहाँ पे इस प्रोसेस को कहते हैं हम स्पर्मियोजेनेसिस। ये भी पूछा जाता है क्योंकि स्पर्मियोजेनेसिस। एक और टर्म यहाँ पे होती है जब फुली मेच्योर्ड स्पर्म जो है सेमनीफेरस ट्यूब्यूल के अंदर बन चुका है, अब ये यहाँ से मूव कर जाएगा दूसरे पार्ट में, वास्ट डिफरेंस से होता हुआ पेनिस के थ्रू बाहर आएगा। उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? दैट इज नोन एज स्पर्मिएशन। जब सेमनीफेरस ट्यूब्यूल से मेच्योर स्पर्म बाहर निकल जाएगा दैट इज स्पर्मिएशन। और ये भी टर्म जो है बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पे होती है, ओके। अब जो है यहाँ पे पार्ट ऑफ स्पर्म का नेक्स्ट क्वेश्चन था। तो देखिए अगर मान लीजिए ये मिडल पीस है स्पर्म का, ये एक्रोसोमल हेड है और यहाँ पे इसका अब देखिए क्वेश्चन में साथ के साथ ये जो यहाँ पे हेड रीजन में पोर्शन होता है, यहाँ पे जेनेटिक मटेरियल इसका होता है। इसे हम हेड वाले रीजन में ऊपर का जो पोर्शन होता है उसे एक्रोसोम कहते हैं। एक्रोसोम में स्पेशल एंजाइम होते हैं जो कि फर्टिलाइजेशन में हेल्प करते हैं। मिडिल पीस में जो है स्टूडेंट माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं जो आपको ध्यान रखना है। और टेल रीजन जो है इसकी मोबिलिटी इसको प्रोवाइड करती है। ये सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। स्पर्म जो है मेल गैमीट एक्ट करता है। और देखिए एक इजैकुलेशन में
एक इजैकुलेशन में, इजैकुलेशन मीन्स जब एक बार स्पर्म मेल बॉडी से बाहर निकलते हैं उस एक टाइम में अबाउट 200 टू 300 मिलियन स्पर्म जो है प्रेजेंट होते हैं उसमें, ठीक है। और हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज डाइजेशन ऑफ स्टार्च। जैसे कोई स्टार्च है, प्रोटीन है, फैट है, कोई कार्बोहाइड्रेट है, तो ये जितने भी फूड कंपोनेंट हम खाते हैं इन सभी की डाइजेशन अलग अलग बॉडी पार्ट्स में होती है। अब स्टार्च की कहाँ पे डाइजेशन होती है? माउथ में। माउथ में कौन करता है? सलाइवा। सलाइवा कैसे करता है? क्योंकि सलाइवा के अंदर एक स्पेशल एंजाइम होता है और उस एंजाइम का नाम है सलाइवरी अमाइलेज एंजाइम, जिसको हम टाइलिन एंजाइम भी कहते हैं स्टूडेंट। ये सलाइवा आता कहाँ से है? हमारे माउथ के आसपास सलाइवरी ग्लैंड्स होती हैं जो कि एक्सोक्राइन ग्लैंड्स हैं, उनके पास डक्ट होती है इसलिए वो एक्सोक्राइन ग्लैंड्स होती हैं। मैंने आपको बताया था ये जो सलाइवरी ग्लैंड है पहले इनके 3 पेयर्स जो थे वो डिस्कवर्ड थे। कौन कौन से? पैरोटिड ग्लैंड, सब मैंडिबुलर ग्लैंड एंड सब लिंगुअल ग्लैंड। लेकिन अब फोर्थ जो है इसका ट्यूबोरल ग्लैंड जो है अभी रिसेंट डिस्कवरी इसकी हुई है। ये आपको बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ह्यूमन फिजियोलॉजी सारे मिक्स क्वेश्चन रहते हैं, ऐसा नहीं है कि इन एमसीक्यू में जो है वो एक ही तरह के क्वेश्चन रहते हैं, मिक्स क्वेश्चन रहते हैं। डेली एमसीक्यू रहता है और जब हमारे अब 61 टू जब हमारे 90 पार्ट्स कंप्लीट हो जाएंगे तो आफ्टर 90 पार्ट्स हमारा 3rd क्लास रिवीजन जो है वो आने वाली है। तो स्टूडेंट दिस इज़ ऑल फॉर टुडे, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। नेक्स्ट क्या, अभी डेली हमारी वीडियोज़ रहती हैं तो आप उनको फॉलो कर सकते हैं। केमिस्ट्री के लिए केमिस्ट्री फॉर बिगनर सीरीज़ वेरी इंपॉर्टेंट, और साथ में इसके जो है डेली एमसीक्यू केमिस्ट्री का रहता है। प्रीवियसली भी बहुत सारी प्लेलिस्ट ऑलरेडी अवेलेबल हैं जिसमें काफ़ी ज़्यादा चैप्टर इंक्लूडेड हैं, आप उनको भी फॉलो कर सकते हैं, ठीक है जी। और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा क्योंकि वहाँ पे हम शेयर करते हैं हमारी अपडेट्स और वहाँ पे नोट्स भी हम शेयर करते हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मैं आपको बता दूं कि हमारे चैनल पे कौन कौन सी प्लेलिस्ट अवेलेबल हैं जो आपके लिए बेनिफिशियल हैं। कुछ लोगों को ये नहीं पता चलता है कि कौन सा जो पर्टिकुलर टॉपिक है किस प्लेलिस्ट में मिलेगा या कौन सी प्लेलिस्ट जो है वो किस तरह की वीडियोस में इंक्लूडेड होती है, तो मैं इसमें छोटी सी शॉर्ट सेक्शन में आपको वही चीज़ बताने वाली हूँ। तो देखिए प्लेलिस्ट में यहाँ पे आपको बायो शॉर्ट की सीरीज जो है रिसेंटली हमने शुरू की है, इसमें डेली एमसीक्यू आता है। डेली 8 से 9 बजे के बीच में आपको एमसीक्यू मिलेगा। एक एमसीक्यू उससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन भी उसमें रहेगी। इसके बाद हमारी जो ये बॉडी ऑर्गन सीरीज़ है इसमें आपको जो जितने भी हमारी बॉडी के इम्पॉर्टेंट बॉडी ऑर्गन्स होते हैं उनकी सारी इन्फॉर्मेशन मिलेगी और उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस मैं यहाँ पे करवाती हूँ। इससे नेक्स्ट हमारी केमिस्ट्री जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की प्लेलिस्ट आपको मिलेगी। और ये तो मेरी जर्नल में पोइट्री थोड़ा बहुत लिखती हूँ तो ये वो प्लेलिस्ट है। टॉप 100 एनसीईआरटी क्वेश्चन जो है इसमें चैप्टर वाइज हर एक चैप्टर से 100 क्वेश्चंस होते हैं, ये क्लास +2 के लिए है, ठीक है। इसके बाद टारगेट HP टेट बायोलॉजी सेक्शन आप देख सकते हो, इसमें हम रेगुलरली 2021 के लिए हमने कोर्स किया था, सेम एज़ हम 2022 के लिए भी कोर्स जो है वो प्लेलिस्ट एक लेके आएंगे फ्यूचर में, आपको वो भी मिलेगी। केमिस्ट्री कैप्सूल क्लासेस हैं जिसमें सीरीज़ में आपको केमिस्ट्री बेसिक केमिस्ट्री के कंसेप्ट्स मिलेंगे, कुछ +1 2 के चैप्टर्स भी मिलेंगे। बायोमॉलिक्यूल हमने कर रखा है पूरा, इसका डिटेल आपको रहेगा। कुछ HP टेट की नोटिफिकेशन सिलेबस के बारे में इसमें मिलता है। अनदर वेरी इंपॉर्टेंट प्लेलिस्ट दैट इज़ बायो बूस्टर सीरीज़, इसमें छोटी छोटी वीडियोस रहती हैं जिसमें एक टॉपिक उससे रिलेटेड क्वेश्चन सारी इन्फॉर्मेशन रहती है जो कि आपके लिए बहुत बेनिफिशियल है, राइट। बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन हमने कर रखा है। टॉप 100 एनसीईआरटी क्वेश्चन, ये क्लास +1 की चीज़ें हमने इसमें कर रखी हैं। नेक्स्ट इसमें एनिमल किंगडम से सारे फाइलम हमने यहाँ पे किए हैं, उनसे रिलेटेड क्वेश्चन, ओके। अनदर प्लेलिस्ट इज़ यहाँ पे HP टेट मेडिकल के जो बायो सेक्शन है उसके क्वेश्चन ईयर्स हैं यहाँ पे प्रीवियस, और यहाँ पे 9th क्लास का हमने टॉपिक्स किए हैं। क्लास +2 का रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म पूरा यूनिट यहाँ पे है। इसके बाद क्लास 10 की बायोलॉजी NCERT CBSE दोनों हैं, और इसके बाद ह्यूमन फिजियोलॉजी जो
क्लास +1 से टॉपिक्स हैं वो इसमें कर रखे हैं। तो ये सारी इंपॉर्टेंट प्लेलिस्ट जो डेफिनेटली आपको हेल्प करेंगी टू क्रैक योर एग्जाम कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से, एज वेल एज आप क्लास +1 क्लास +2 9 10 के स्टूडेंट हैं वहाँ पे भी आपको हेल्प करेगी। तो यहाँ पे थोड़ा सा डिटेल मुझे देना था क्योंकि कुछ ऐसे मुझे क्वेश्चंस और मेल्स मैसेजेस आए थे जहाँ पे ये क्वेरीज थी, तो मैंने ये थोड़ा छोटा सा वीडियो बनाया जिसमें आप ये चीज़ें देख सकते हो कि कहाँ कौन सी चीज़ एग्जैक्टली प्रेजेंट है। और अगर आपको कॉन्टेक्ट मुझे करना है तो आप चैनल के अबाउट में जाके यहाँ पे हमारी सारी इन्फॉर्मेशन है। यहाँ पे आप क्रैश कोर्स के लिए नंबर ले सकते हो और यहाँ पे आप इस लिंक के थ्रू जस्ट आपको यहाँ क्लिक करना, आप फेसबुक पेज पे पहुँच जाएंगे। इंस्टाग्राम और टेलीग्राम पे हम शेयर भी करते हैं अपने जो कुछ PDF या नोट्स रहते हैं, ठीक है, लिंक्स वगैरह, और आप उसको फॉलो कर सकते हो, फेसबुक पेज को फॉलो कर सकते हो क्योंकि इन फ्यूचर वहाँ पे भी कुछ चीज़ें आने वाली हैं। टेलीग्राम पे भी PDF ऑलरेडी कुछ नोट्स शेयर्ड है वहाँ पे, उनको भी आप विजिट कर सकते हो। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस टाइम।